हेलो डियर फ्रेंड, तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो दोस्तों, जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं एक्टिव हो जाइए, अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम 2 महीने में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यूपी में है तो आपका एग्ज़ाम 2 महीने में होगा, और अगर आप अदर स्टेट में हैं तो आपके 2.5 महीने में लगभग एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी सेकेंड ईयर में हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर फर्स्ट ईयर वाले वीडियो देख रहे हैं तो वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब सबका एग्ज़ाम दोस्तों एक ही साथ होगा। साथियों, मैं चलिए अब बताता हूँ। एक बहुत ही 2 क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों मैं लेकर आया हूँ, और दोनों अपने आप में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं एक कराने वाला हूँ गुर्दे प्रत्यारोपण मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, इसमें निर्देश, जटिलता, प्रक्रिया, देखभाल, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि देखा जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक क्वेश्चन कराएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, मतलब स्तन कैंसर होता क्या है, इसका क्या उपचार है, क्या चीज़, इसमें सारी चीज़ें देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो क्लास तक। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, मैं ये क्लियर बता देता हूँ कि आपको इस चैनल के अलावा दूसरे कहीं चैनल पर प्रॉपर वे में क्वेश्चन आपको समझाया नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर बस आपको छोटा छोटा वर्ड समझा दिया जाएगा और बस आप दोस्तों हो गया, उसका वही काम है। बाकी आपको अगर एग्ज़ाम का प्रॉपर तैयारी करना है तो इस चैनल के साथ जुड़िए, और जितने भी दोस्त हैं उनको जोड़ने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल इजी वे में हम चीज़ों को लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, गुर्दा होता है, जो किडनी होता है, उसका प्रत्यारोपण से क्या समझते हैं, इसके निर्देश, अनिर्देश, जटिलता, प्रक्रिया एवं देखभाल लिखना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा, किसी भी बीमारी के ऊपर पूछा जाएगा तो आपसे उसका जटिलता, प्रक्रिया, देखभाल सब चीज़ पूछेगा ही। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि गुर्दा प्रत्यारोपण होता क्या है, मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। बहुत आसान है, समझिएगा। गुर्दा प्रत्यारोपण एक प्रकार के सेल क्रिया होती है जब रोगी की किडनी हमेशा के लिए समान रूप से कार्य करना बंद कर देती है, तो ऐसे रोगी में स्वस्थ किडनी प्रत्यारोपित की जाती है। स्वस्थ किडनी जीवित या मृत दाता से प्राप्त की जाती है। दोस्तों, बहुत आसान है, समझिएगा। गुर्दा प्रत्यारोपण का मतलब होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में, किसी ऐसे रोगी जिनका किडनी पूर्ण रूप से, उसका जो किडनी है वो ख़राब हो गया है, काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं उस स्थिति में या तो 2 कंडीशन होता है, या तो दोस्तों किडनी को प्रत्यारोपित किया जाता है, दूसरा किडनी लगाया जाता है, या तो दोस्तों उसको डायलिसिस बार बार करना होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में बहुत ऐसे हानिकारक पदार्थ भी रहता है, कार्बनिक पदार्थ रहता है, यूरिक पदार्थ रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत हानिकारक होता है। ऐसे में दोस्तों इसको क्या करता है, किडनी हमारे जो शरीर में वही जो अवांछित पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, उसको ये बाहर निकालने का, छनने का कार्य करता है। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे ब्लड को प्यूरीफायर कौन करता है, छनने का कार्य कौन करता है, तो यही किडनी ही करता है। अब मानिए किडनी ही खराब हो गया तो ब्लड तो आपका छनेगा नहीं, प्यूरीफाई होगा नहीं, तो ब्लड में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ रहेंगे जो कि आपके शरीर, पूर्ण शरीर में जाकर और नुकसान पहुँचाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों किडनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर किडनी ख़राब हो गया है तो दोस्तों उस किडनी को हटाने के लिए, जीवन जीने के लिए किडनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, गुर्दा प्रत्यारोपण किया जाता है, मतलब किसी सर्जरी के थ्रू, यही कहता है कि यह एक शल्य क्रिया है, मतलब सर्जरी वाला क्रिया है। जब रोगी का किडनी हमेशा के लिए समान रूप से कार्य करना बंद कर देता है, तो उसमें किसी स्वस्थ रोगी का या व्यक्ति का जो किडनी होता है वो दोस्तों क्या किया जाता है, प्रत्यारोपित, मतलब उसमें उसका किडनी शल्य क्रिया के द्वारा हटा देगा खराब किडनी, और स्वस्थ किडनी जहाँ से भी एडजस्ट हो लाकर और लगाया जाता है। अब दोस्तों, जो किडनी लगाया जाता है ये हो सकता है जीवित या मृत दाता से प्राप्त होता है, मतलब कोई व्यक्ति है वो दान करना चाहता है, तो जैसे देखते हुएगा कोई व्यक्ति का अगर मृत्यु का स्थिति आता है तो अपना चीज़ें को दान करता है। तो वही चीज़ें बोल रहा है कि मृत दाता से या जीवित जो होते हैं उनसे किडनी लेकर और लगाया जाता है जिनका किडनी खराब हो जाता है। तो यही प्रत्यारोपण होता है, मतलब कहीं से लाके और उस पर शिफ्ट कर देना, उस पर प्रत्यारोपित कर देना, यही गुर्दा प्रत्यारोपण होता है। चीज़ें को समझ गए। अब चलिए इसका संकेत क्या होगा, अगर मानिए अगर किडनी खराब हो गया है तो उसका क्या संकेत होता है दोस्तों, तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों, क्रोनिक रीनल फेलुअर होगा। दोस्तों, जो इंडिकेट करता है तो ये होगा क्रोनिक रीनल फेलुअर, मतलब तीव्र गति से दोस्तों जो है वो यहाँ पे फेलुअर होगा आपका किडनी। दूसरा है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जी हाँ दोस्तों, क्रॉनिक क्या होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। किडनी में कैंसर होगा अगर किडनी खराब हो गया तो, किडनी में गांठ हो जाएगा दोस्तों, अगर किडनी फेलुअर हो जाता है तो उसमें दोस्तों क्या होगा, किडनी में गांठ हो जाएगा। स्वप्रतिरक्षी गुर्दा रोग दोस्तों जो है ऑटोइम्यून किडनी डिजीज हो सकता है। उसके बाद है जन्मजात गुर्दा अवरोधी विकार। दोस्तों, जो जन्मजात गुर्दा अवरोधी विकार मतलब जन्म से ही दोस्तों ये प्रॉब्लम होगा गुर्दा का, वही होता है
है गुर्दा रोग की अंतिम अवस्था। दोस्तों ये क्या होता है, जब प्रत्यारोपित किया जाता है तो उस समय जो ये प्रत्यारोपित करने का जब स्थिति होता है तो ये दोस्तों तब किया जाता है जब जो आपका किडनी है वो अंतिम स्थिति में रहता है। तो वही चीज़ें हैं। गुड पास्ट सिंड्रोम, दोस्तों गुड पास्ट सिंड्रोम होता है, इसमें हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग को समझना होगा दोस्तों कि जब आपका गुर्दा प्रत्यारोपण किया जाता है तो उस समय क्या क्या चीज़ें इंडिकेट होता है तो जाके आपका गुर्दा प्रत्यारोपण होगा। एक तो होगा कि क्रोनिक रीनल फेल्यूर होता है, उस समय देखा जाता है। ये इंडिकेट करता है कि क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है, किडनी कैंसर हो गया है, किडनी में गांठ हो गया है, गुर्दा रोग का अंतिम अवस्था आ गया है, तब प्रत्यारोपित किया जाएगा। गुड पास्ट सिंड्रोम हो गया होगा, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होगा तो ये सब प्रत्यारोपित किया जाता है या जन्मजात गुर्दा अवरोधी विकार होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो कि इंडिकेट करता है, संकेत देता है, और तब जाके किडनी को क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, मतलब प्रत्यारोपण किया जाता है किसी नए किडनी को लाकर। तो ये चीज़ें हो गया। अब साथियों हम लोग यहाँ पे चलते हैं अनिर्देश के ऊपर, मतलब दोस्तों कंट्रेंडिकेशन। या दोस्तों एक होता है निर्देश, एक होता है अनिर्देश। तो अनिर्देश क्या होता है इसमें, तो दोस्तों अनिर्देश यही होगा कि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो जाएगा। उसका दोस्तों है एक्टिव मैलिग्नेंस हो जाएगा। जी दोस्तों, जो एक्टिव मैलिग्नेंस है वो दोस्तों हो सकता है अनिर्देश में। अनिर्देश का मतलब होता है दोस्तों कि असमान। उसके बाद दोस्तों पल्मोनरी इन्फिशियंस हो जाएगा, मतलब जो पल्मोनरी होता है दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा, इन्फिशियंस हो जाएगा, मतलब ब्लड सही से नहीं जा पाएगा पल्मोनरी में। कार्डियक इन्फिशियंस हो जाएगा, मतलब दोस्तों अनिर्देश, मतलब अनिर्देश का मतलब क्या होता है कि निर्देश नहीं देना। तो ये सारे जो चीज़ है जैसे पल्मोनरी है तो ये निर्देश क्या नहीं देगा, तो पल्मोनरी इफिशियंस का, इनसुफिशियंस का। कार्डियक मतलब दोस्तों जो हृदय है, हृदय क्या चीज़ का निर्देश नहीं करेगा, तो कार्डियक इनफिशियंस का, मतलब कार्डियक जो क्षमता है उसमें कमी आ जाएगा। उसके बाद है हिपेटिक रोग का दोस्तों यहाँ पे निर्देश नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें जो कि आपका अनिर्देश से संबंधित है। तो आप लोग समझ गए क्या क्या अनिर्देश में है, पल्मोनरी इफिशियंसी, कार्डियक इन्फिशियंस और हिपेटिक रोग। और ऊपर में हम लोग और देखे हैं, क्या देखे हैं यहाँ पे, तो हम लोग ऊपर में देखे हैं संक्रमण और एक्टिव मैलिग्नेंस। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा इसमें कि अनिर्देश में क्या होगा, किसमें, किडनी प्लांटेशन में। अब हम लोग चलते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन, जटिलता की तरफ। दोस्तों जटिलता इसमें क्या होगा, अगर आपका किडनी खराब हो जाता है तो उस समय जटिलता क्या होता है, जो कि प्रत्यारोपित किया जाता है किडनी को, तो संक्रमण तथा सेप्सिस होगा। दोस्तों अगर किडनी खराब हो जाता है तो संक्रमण और सेप्सिस होगा। उच्च रक्तचाप हो जाएगा, ब्लड जो है हाई हो जाएगा, प्रेशर। उसके बाद लीवर सिरोसिस हो सकता है दोस्तों, लीवर सिरोसिस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों होता है सिरोसिस का मतलब दोस्तों होता है विकार, मतलब लीवर में विकार आ जाएगा, यकृत में भी प्रॉब्लम होगा। द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होगा। दोस्तों किडनी अगर ख़राब हो जाएगा कि जो आपका द्रव है उसमें असंतुलन आ जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो शरीर में हमारे शरीर को हमेशा गति रखता है, वैसे द्रव को दोस्तों असंतुलन हो जाएगा। कार्डियक डिसरिथमिया हो जाएगा। या दोस्तों कार्डियक डिसथमिया हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया हो जाएगा। दोस्तों जब आपका किडनी खराब होगा तो ये सब होगा, संक्रमण हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो सकता है। ये सब जटिलता है, मतलब ख़राब होने के बाद ये सब चीज़ें हो सकता है। और तो उसका बाद है कार्डियक डिसरिथमिया हो जाएगा, द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन नहीं हो पाएगा, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि किडनी खराब होने के बाद और ज़्यादा जटिलता हो सकता है। तो ये हो गया। अब दोस्तों जो ये प्रक्रिया होता है, मतलब ये जो प्रक्रिया है प्लांटेशन का, किडनी पर प्लांटेशन का, तो ये कैसे प्रक्रिया चलता है, प्रोसीड्यूर इसका क्या होता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्जन दल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों जो प्रोसेस का काम होता है, किडनी अगर किसी में लगाया जाता है तो ये बिल्कुल प्रशिक्षित जो होता है या जो एक्सपीरियंस सर्जन होते हैं उसके द्वारा लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। रोगी को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं किडनी को लगाना मतलब सर्जरी किया जाएगा, तो सर्जरी तो दोस्तों ऐसे किया नहीं जाता है नॉर्मल में, तो उसको एनेस्थेसिया मतलब बेहोशी किया जाता है पेशेंट को। एनेस्थेसिया का मतलब होता है कि पेशेंट को दोस्तों सुन्न कर देना, वहाँ पे जिस जगह पे दोस्तों सर्जरी करना है, या उसके संपूर्ण शरीर को ही से सुन्न कर देना, या किसी एक भाग को सुन्न कर देना, यही एनेस्थेसिया में होता है।
तो ही है। तीसरा है कि इंसिजन लगाकर लक्षित स्थल पर पहुंचा जाता है। दोस्तों जो इंसिजन होता है उसको लगाकर जहां लक्षित मतलब होता है कि जहां पे सर्जरी करना है या जहां पे चीज़ों को ठीक करना है वहां पे पहुंचा जाता है। तो यही होता है इंसिजन लगा के उस स्थान पे पहुंचा जाता है। चौथा है रोगी में स्वस्थ गुर्दा हेल्दी किडनी प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों इंसिजन जब लगा दिया जाता है तो वहाँ पहुँचने के बाद रोगी में जो स्वस्थ किडनी होता है कहीं से एडजस्ट करके जो रहता है स्वस्थ किडनी उसको लगाया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है। पाँचवा है इससे दोस्तों पेरिटोनियम से बाहर इलियाक फोसा में ट्रांसप्लेट किया जाता है। दोस्तों जो किडनी ट्रांसप्लेट किया जाता है एक कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों जो किडनी का स्थान होता है ना ये दोस्तों पेरिटोनियम के बाहर और दोस्तों इलियाक फोसा में ट्रांसप्लेट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए किडनी जब ख़राब हो जाता है तो कोई स्वस्थ किडनी को जब लगाया जाता है, ट्रांसप्लेट किया जाता है तो किस जगह पे लगाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा पेरिटोनियम के बाहर इलियाक फोसा में ट्रांसप्लेट किया जाता है। क्या है, पेरिटोनियम के बाहर और इलियाक फोसा के में ट्रांसप्लेट किया जाता है। ये अंदर होता है, ये आमाशय के अंदर होता है ये सब चीज़ें। छठा है दोस्तों स्वस्थ किडनी का प्रत्यारोपण आगे की तरफ किया जाता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो किडनी होता है वो दोनों साइड में होता है। तो दोस्तों दोनों साइड में जो किडनी हमारा होता है तो दोस्तों वो नॉर्मल होता है जो कि हमारा नेचुरल होता है। लेकिन जब अलग से दोस्तों किडनी प्रत्यारोपित किया जाता है तो कहता है कि स्वस्थ किडनी को प्रत्यारोपण आगे की तरफ फ्रंट साइड में किया जाता है। सातवां है प्रत्यारोपण के दौरान दोस्तों डोनेटेड किडनी की रीनल आर्टरी को रीनल इलियाक आर्टरी से तथा रीनल वेन को इलियाक वेन से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों ये इसलिए जोड़ा जाता है ताकि जो ब्लड प्यूरिफाई होता है वो ब्लड प्यूरिफाई होकर और संपूर्ण शरीर में जो जाता है तो इसीलिए ये वेन को आर्टरी को ये सब जोड़ा जाता है। तो ही कहता है कि जो प्रत्यारोपित जो किडनी होता है उस किडनी में दोस्तों रीनल आर्टरी जो है उस रीनल आर्टरी को इलियाक आर्टरी के द्वारा जो रीनल वेन है जो सीरा होता है वो दोस्तों रीनल सीरा को इलियाक सीरा से जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि जानते हैं जो भी ब्लड होता है ब्लड आता है किडनी में प्यूरिफाई के लिए तो किसके थ्रू आएगा, रीनल वेन के थ्रू आएगा। अब जब ये शुद्ध हो जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, ये निकलेगा यहाँ पे आर्टरी के द्वारा। तो जब ये निकलेगा तो संपूर्ण शरीर में जाएगा तो ये इससे इलियाक आर्टरी से छोड़ दिया जाता है ताकि ब्लड आए प्यूरिफाई हो और फिर वहाँ से निकले। तो ये चीज़ें हैं। आठवां है प्रक्रिया के दौरान सख्त विसंक्रमित तकनीक मतलब स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों इस प्रक्रिया के दौरान जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रक्रिया है इस दौरान पूर्णतः दोस्तों विसंक्रमण तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब वहाँ पे कोई भी संक्रमण ना हो इसका उपयोग किया जाता है इस टेक्निक का। तो चीज़ें हो गया, प्रक्रिया समझ गए। अब दोस्तों चलिए हम देखभाल पे देखते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड होता है जिसको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो इसको देखना पड़ता है। अब चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं देखभाल में। दोस्तों देखभाल यहाँ पे कैसे किया जाएगा एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाले मरीज को। तो दोस्तों सर्वप्रथम रोगी को पेट के बल अवस्था में लिटाया जाता है। दोस्तों देखभाल के मतलब होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान दोस्तों एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान दो तरीके से देखभाल किया जाता है। एक होता है कि किडनी जब लग रहा हो प्रत्यारोपित हो रहा हो तब तो ही हो जाता है इसके दौरान, और एक होता है जब लग गया है सारा चीज़ हो गया तो उसके बाद कैसे देखभाल किया जाए तो ये यहाँ पे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान कैसे देखभाल करना चाहिए। तो सर्वप्रथम रोगी को जो है पेट के बल की अवस्था में लिटाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है रोगी को आवश्यक IV फ्लूइड इन्फ्यूजन किए जाते हैं। दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि सर्जरी में मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी सर्जरी वाले केस आता है तो वहाँ पे पेशेंट को भोजन नहीं दिया जाता है सर्जरी से कुछ घंटे पहले। अब उसमें भोजन नहीं दिया जाता है तो एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी के लिए उससे IV फ्लूइड जो है प्रदान किया जाता है। तो यही चीज़ें हैं। तीसरा है रोगी के जैविक चिन्हों को लगातार मॉनिटर किया जाता है। दोस्तों जो रोगी के जैविक चिन्ह जो वाइटल साइंस होता है उसको लगातार दोस्तों चेक किया जाता है। चौथा है रोगी के जैविक चिन्हों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में तुरंत डॉक्टर को सूचित किया जाता है। अगर दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो उस दौरान अगर लगता हो कि पेशेंट का सांस रुक गया हो, टेम्परेचर अचानक बहुत गिर गया हो, हार्ट बीट बढ़ गया हो, ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, तो इस सब में चेंजेस देखने पर तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित किया जाता है नर्स के द्वारा। पाँचवा है सर्जरी के दौरान एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखें। अब दोस्तों एसेप्टिक टेक्निक का मतलब होता है कि जो भी सर्जरी का सामान है, इक्विपमेंट है, आसपास के चीज़ें हैं, उसको पूर्ण तरीका से दोस्तों विसंक्रमित टेक्निक का उपयोग किया जाता है, मतलब संक्रमण ना हो।
छठा है रोगी के पास सभी आपातकालीन दवाएं तैयार रखी जाती है। दोस्तों अगर रोगी के पास जो है सभी प्रकार के इमरजेंसी दवाइयाँ उपलब्ध रखा जाता है वहाँ पे, ताकि कुछ भी गड़बड़ी होने पर तुरंत दिया जा सके। सातवां है सर्जन के आवश्यक उपकरण समय समय पर प्रदान कर सहायता की जाती है। दोस्तों जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता रहेगा तो उस दौरान सर्जरी होता है, तो उस सर्जरी वाले जितने भी उपकरण हैं उसको दोस्तों सर्जन को आवश्यक रूप से समय समय पर प्रदान किया जाता है। आठवां है किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद सभी रिकॉर्ड सहित रोगी को आईसीयू या पोस्ट ऑपरेटिंग रूम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दोस्तों जब एक क्रिया हो जाता है अंत में किडनी ट्रांसप्लांट का, तो उसके सभी रिकॉर्ड सहित क्या किया जाता है, पेशेंट जिस लायक है, अगर ज़्यादा क्रिटिकल होगा पेशेंट तो आईसीयू में भर्ती किया जाएगा, अगर पेशेंट ठीक होगा नॉर्मल होगा तो उससे ऐसे रूम में रखा जाएगा जहाँ पे सर्जरी वाले पेशेंट सब रहते हों, तो वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये हो गया होने के दौरान, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने के दौरान। अब हम लोग चलते हैं जब किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है तो उसके बाद कैसे जो है देखभाल किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद देखभाल। पहला है रोगी को सभी पोस्ट ऑपरेटिव दवाएं प्रदान की जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव के मतलब होता है कि सर्जरी हो जाने के बाद देखभाल। तो दोस्तों रोगी को जो है सभी प्रकार के जो दवाइयाँ हैं वो प्रदान किया जाता है, डॉक्टर से संबंधित जो भी बताया गया है। दूसरा है रोगी को सभी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं प्रदान किया जाता है। दोस्तों जो रोगी होता है उसको एक इम्यून मतलब दोस्तों उसके क्षमता के लिए, उसके इम्यूनी सिस्टम को सही करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं प्रदान किया जाता है। रोगी को नॉन ओटी थेरेपी प्रदान की जाती है। दोस्तों अगर रोगी को O2 ऑक्सीजन की ज़रूरी है तो उसे हल्का सॉफ्ट O2 थेरेपी दिया जाता है। चौथा है रोगी को आवश्यकता अनुसार रक्त, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अगर दोस्तों सर्जरी हुआ है और जो पेशेंट है उसको अगर सही से रक्त नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों उसे रक्त, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स का दोस्तों ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, मतलब रक्त चढ़ाया जाता है। पाँचवा है रोगी की स्थिति समान होने तक निर्देशानुसार जैविक चिन्ह मॉनिटर किए जाते हैं। दोस्तों इससे बार बार एक चार्ट में क्या किया जाता है, रोगी को सारे जो विटल साइंस से कब कम हो रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है, कब नॉर्मल है, ये सब चीज़ों को लगातार मॉनिटर किया जाता है। छठा रोगी की स्थिति समान होने तक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन किए जाते हैं। दोस्तों जो रोगी होता है उसको क्या किया जाता है, रोगी जब तक समान स्थिति में ना आए तब तक दोस्तों उसको आईवी फ्लूइड्स ही दिया जाता है, मतलब कुछ द्रव ही दिया जाता है, इन्फ्यूजन के द्वारा भोजन नहीं दिया जाता है। सातवां है सभी नर्सिंग प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड अवश्य रखा जाता है। दोस्तों जितने भी नर्सिंग प्रक्रिया हुआ है सभी का दोस्तों रिकॉर्ड बिल्कुल ही रखा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग देख लिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, किडनी प्लांटेशन मतलब गुर्दा प्रत्यारोपण, तो ये चीज़ देख लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल आसानी से लिख देंगे कि और निर्देश क्या होता है, निर्देश क्या, देखभाल क्या है, सारी चीज़ें। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो डायलिसिस वाला है, डायलिसिस भी पहले हम करा दिए, नहीं देखे तो जाकर वीडियो देखिए, डायलिसिस वाला भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन है। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और एक क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि स्तन कैंसर क्या होता है, स्तन कैंसर के कारण क्या है, स्तन कैंसर के चिन्ह, लक्षण और उपचार लिखे। तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा स्तन कैंसर के बारे में। जो लोग दोस्तों जीएनएम नहीं कर रहे उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि स्तन कैंसर से कैसे बचा जाए, स्तन कैंसर में होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, दोस्तों यह एक असमान स्थिति है, बिल्कुल सही है दोस्तों, मतलब यह सामान्य से हटकर असमान स्थिति हो जाता है जिसमें स्तन ऊतकों में कैंसर विकसित हो जाता है। दोस्तों कैंसर कब होता है, तो कैंसर दोस्तों तब होता है जब हम कैंसर भी आप लोग को बताए थे कि कैंसर होता क्या है। तो दोस्तों कैंसर तब होता है जब वहाँ का ऊतक में दोस्तों विकसित ना हो, ख़राब हो जाए वहाँ का ऊतक, और वहाँ का जो ऊतक है वो दोस्तों मिल के गांठ बना देता है। और गांठ बनाने से होता क्या है कि वहाँ पे जो ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है, मतलब वहाँ पे चीज़ें क्या होता है दोस्तों, सूज जाता है अंदर ही, और वो एक उभार के टाइप में निकल जाता है, गांठ बना देता है सभी ऊतक आपस में मिल के। तो वही कहता है कि यह एक असमान स्थिति है। और जो स्तन कैंसर, सभी हमारा शरीर ही दोस्तों ऊतक के निर्माण से हुआ है। तो दोस्तों जब ऊतक हमारे सभी चीज़ों में होगा तो उसी प्रकार से स्तन में भी ऊतक रहता है। तो दोस्तों स्तन का जो ऊतक है उसके कैंसर विकसित हो जाता है ऊतक में जब स्तनों की कोशिकाएं असमान एवं अनियंत्रित विभाजित होकर नई कोशिकाएं की गांठ बनाती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं बहुत सारे कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करता है। तो दोस्तों जो कोशिकाएं होता है ना, ये
असमान वृद्धि हो जाता है। मतलब कैंसर होने का कारण होता है कि जिस भी स्थान पर कैंसर हुआ है वहाँ पे दोस्तों जो कोशिका है वो असमान रूप से वहाँ पे वृद्धि हो गया है, और वृद्धि होने से होता क्या है दोस्तों कि वह अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगता है। जैसा जानते हैं कि कोशिका का एक गुण है कि वह विभाजन करता है, अपने से समान कोशिका का दोस्तों निर्माण करता है विभाजन होकर। तो दोस्तों यही चीज़ें है कि स्तन में अगर कैंसर होता है तो वहाँ का जो कोशिका है वह असमान रूप से क्या होता है दोस्तों फैल जाता है, बढ़ने लगता है, और विभाजित होकर नए कोशिका क्या करता है, नए कोशिका का निर्माण करके एक गांठ बना देता है। और दोस्तों तो इसे स्तन कैंसर कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो वही चीज़ें हैं। आप क्या समझ गए कि स्तन का एक असमान रूप है स्तन कैंसर, जिसमें होता क्या है कि स्तन में दोस्तों गांठ बन जाता है, और वो दोस्तों वहाँ पे फूल जाएगा, गांठ बन जाता है जो कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर स्तन में कब होता है? जब वहाँ स्तन का जो कोशिका होता है असमान रूप से विकसित हो जाता है, और वो क्या होता है अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगता है, और विभाजित होकर वो नए नए कोशिका का निर्माण करके एक गांठ बना देता है, और वही गांठ जो है कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये समझ गए स्तन कैंसर के बारे में। अब इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? स्तन कैंसर के कुछ प्रमुख कारण होते हैं। कौन कौन से कारण हैं चलिए देखते हैं। दोस्तों मैं सीधा बताता हूं, जिनको पढ़ना होगा वो तो ज़रूर पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना होगा उनके पास हमारे 30 मिनट वीडियो देखने का उनके पास समय भी नहीं होगा। तो दोस्तों जब आप 30 मिनट वीडियो नहीं देख सकते हैं, दो क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि इसका जो स्तन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होने का जो प्रमुख कारण है वो है दोस्तों मासिक धर्म कम आयु में आरंभ एवं अत्यधिक आयु में बंद होना। दोस्तों जो मासिक स्राव होता है, जो दोस्तों मेनोपॉज होता है, ये दोस्तों क्या होता है मासिक जो धर्म है दोस्तों आप लोग समझते होंगे, ये चीज़ें कम आयु में ही शुरू हो जाना और अत्यधिक आयु तक चलते रहना, यही दोस्तों कारण हो सकता है। दूसरा कारण होगा कि विकिरणों से संपर्क रेडिएशन एक्सपोजर। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक जो है किसी विकिरण वाले स्थान पे रहता है, जहाँ पे जैसे दोस्तों एक्सरे हो गया या कोई ऐसा दोस्तों लैब वगैरह है जहाँ पे विकिरण डायरेक्ट दोस्तों पड़ता हो, तो वहाँ पे रहने पे ये हो सकता है। उसका बाद है हार्मोनल औषधियाँ लेना। दोस्तों जो भी हार्मोनल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों इस मॉडर्न युग में कि अपने चेहरा को अच्छे दिखाने के लिए विभिन्न तरीक़ा के दवाइयाँ लेते हैं, तो जिससे होता क्या है कि वो दवाइयाँ हार्मोनल दोस्तों वृद्धि बहुत तीव्र गति से करता है, जिससे ये हो सकता है आपका कि हार्मोनल औषधियाँ लेने से आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हो जाए। उसके बाद है अधिक तेलीय भोजन। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति या कोई लेडीज अगर अत्यधिक तेलीय ऑयली फूड ले रही है तो उसको इस अवस्था में दोस्तों फैट बढ़ेगा, और फैट बढ़ेगा तो वहाँ पर हो सकता है कि ब्रेस्ट में भी फैट बढ़ जाए और वहाँ पर गांठ बन जाए। तो यही चीज़ें हो सकता है। अब बाकी चित्र से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हो गया संपूर्ण ब्रेस्ट हो गया, ये संपूर्ण ब्रेस्ट हो गया, और दोस्तों ये मसल्स है वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारे चीज़ें होता है, देख सकते हैं ये सब जो है। ए वाला लिम्फ नोड्स है, ए वाला है, ए वाला लोडस होता है, और यही वाला जो बीच वाला ये देख रहे हैं काला वाला, ये गांठ बना लिया है मिल के, और यही दोस्तों कैंसर होता है। आप लोग देखिए क्या देखें, यही कैंसर है दोस्तों। जैसे ये पूरा दोस्ती देखिए पूरा क्या है, यहाँ पे ब्रेस्ट है, और ये पूरा ब्रेस्ट के अंदर यहाँ पे जो है दोस्तों देख सकते हैं ये काला वाला है, ये काला वाला ही गांठ बन गया है, और यही गांठ दोस्तों कैंसर होता है। तो चीज़ों को आप लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे दोस्तों समझते हैं कि इसका और क्या कारण हो सकता है। दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर का और कारण ये होगा कि मोटापा हो जाएगा, मोटापा होने से होगा, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन से भी होगा, मद्यपान, मतलब कोई अगर लेडीज दोस्तों अगर मद्यपान कर रही है, मतलब अल्कोहलिज्म कर रही है, तो दोस्तों उस अवस्था में भी उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहेगा। धूम्रपान, ये भी दोस्तों स्मोकिंग भी होता है इसका कारण, जो कि मॉडर्न समय में दोस्तों देखा जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही नॉर्मल होते जा रहा है, बहुत अत्यधिक फैलते जा रहा है। तो इस सब का कारण कहीं ना कहीं दोस्तों मॉडर्न युग भी है, क्योंकि मॉडर्न युग में देखते हैं दोस्तों बहुत सारे लड़कियां या लेडीज जो है मद्यपान एल्कोहल लेती है, धूम्रपान स्मोकिंग भी करती है। स्तनपान नहीं कराना सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कि आधुनिक युग में लोग दोस्तों स्तनपान कराना नहीं कराना चाहती है। इसके पीछे उसका क्या मकसद होता है वो तो खुद बताएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं या लेडीज है जो कि न्यू मैरिज होता है और उससे अगर बच्चे हैं तो वो स्तनपान कराना नहीं चाहती है, और इसके बदले में उसे बच्चे को दोस्तों है वो बाहरी से दूध लाकर पाउडर वगैरह वाला देती है, जिससे बच्चे को भी नुकसान होता है और खुद को भी नुकसान होता है। खुद को कैसे होगा, क्योंकि वो स्तनपान नहीं कराएगी तो वहाँ पर जो दूध इकट्ठा होगा उस दोस्तों स्तन में, और फिर वो क्या करेगा, एक दोस्तों धीरे धीरे वहाँ पे वो क्या करेगा, सूजन पैदा करेगा और फिर कैंसर का रूप ले लेता है। बार बार संक्रमण होना। दोस्तों अगर बार बार अगर संक्रमण हो रहा है किसी कारण से स्तन में, तो ये भी कारण हो सकता है संक्रमण का। स्तनों में समान गांठ होना। दोस्तों
कभी कभी होता है कि स्तन में नॉर्मल सा गांठ होता है और उसको दोस्तों अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो भी कैंसर का रूप ले लेगा। उसके बाद है गर्भाशय एवं अंडाशय कैंसर। दोस्तों अगर गर्भाशय और अंडाशय में कैंसर है, इडोमेटेरियल और दोस्तों ओवेरियन में अगर कैंसर है तो भी हो सकता है कि आपके चेस्ट में भी कैंसर हो जाए। स्तन में चोट लगना। दोस्तों अगर आपके ब्रेस्ट है, स्तन है, वहाँ पे अगर चोट लगा है तो इसका एक कारण होगा कि आपको जो है वो आपको कैंसर हो सकता है। तो ये चीज़ें का ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये सारे कारण मैंने बता दिया, बहुत नॉर्मल से याद रखिए, जितना भी याद रहेगा आप एग्ज़ाम में पूछेगा तो लिख दीजिएगा। अब चलिए हम इसके लक्षण की तरफ दोस्तों चलते हैं। दोस्तों लक्षण इसका क्या होगा, अगर किसी में अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें लक्षण क्या प्रकट होंगे, क्या दिखाई देंगे। तो रक्त में दोस्तों जो स्तन है उसमें सूजन हो जाएगा, मतलब जो आपका स्तन है उसमें सामान से फूल जाएगा, वो स्तन में गांठ हो जाएगा। मतलब दोस्तों देखिएगा कि स्तन में वो गांठ हो जाएगा तो वही चीज़ें होगा कैंसर। स्तनों से असमान श्रावण होगा। दोस्तों जो स्तन है, जो ब्रेस्ट है, उससे क्या होगा, सिक्रेशन होने लगेगा बार बार। स्तन की सममिति परिवर्तन होना। दोस्तों जो स्तन का आकार होना चाहिए उसके दोस्तों क्या है, उसमें परिवर्तन दिखाई देगा, तो आप लोग समझिए कि कैंसर का रूप हो सकता है। निपल के चारों ओर दोस्तों पपड़ी बन जाना। दोस्तों जो स्केली है, स्केली स्किन हो जाएगा निपल के चारों साइड से। बुखार हो सकता है, स्तन में जलन पैदा हो जाएगा, स्तन में खुजली होने लगेगा, रोगी को अपने हाथों में गांठ महसूस कर सकता है। तो दोस्तों इसका लक्षण, अगर आप कोई भी लेडीज़ या गर्ल्स है, अगर दोस्तों उसको इन सारे चीज़ों का अगर लक्षण दिखाई देता है स्तन में तो समझिए उसको एक बार चेक कराना चाहिए। जैसे लक्षण क्या हो सकता है, तो ब्रेस्ट में दोस्तों सूजन, एडिमा। उसके बाद है दोस्तों लंप, मतलब दोस्तों स्तन में गांठ हो सकता है। अत्यधिक स्तन से शराब आने लगेगा, उसका जो आकार है उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। निपल के चारों ओर दोस्तों उसमें पपड़ी जैसे स्किन हो जाएगा। बुखार हो सकता है, स्तन में जलन हो सकता है, स्तन में खुजली हो सकता है, उसके अपने हाथों में है गांठ महसूस करेगी। तो इस प्रकार के जो लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर के लिए दिखाई देता है। तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम इसके उपचार की तरफ दोस्तों चलते हैं। और दोस्तों जो उपचार है बहुत शानदार है, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग नॉर्मल व्यक्ति भी है तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये उपचार कैसे उपचार किया जाता है। तो दोस्तों उपचार जो होता है शल्य चिकित्सा अथवा मैस्टेक्टोमी, इस कैंसर का सर्वाधिक उपयुक्त जो है उपचार है। तो दोस्तों जो मैं आपको बता दूं, इसका उपचार जो है दो तरीका के बहुत ज़्यादा प्रचलित है जो कि किया जाता है। एक तो है शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी के द्वारा, और एक है दोस्तों मैस्टेक्टोमी। अब इस दोनों में होता क्या है हम चलिए यहाँ पे देखेंगे। इस कैंसर का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है मैस्टेक्टोमी। इस प्रकार की होती है दोस्तों। ब्रेस्ट कैंसर होता है तो इसमें दो प्रकार का होगा, शल्य चिकित्सा या मैस्टेक्टोमी, लेकिन इसमें सबसे जो उपयुक्त जो उपचार है, सबसे प्रचलित है, वो है मैस्टेक्टोमी। तो देखते हैं मैस्टेक्टोमी में होता क्या है। तो दोस्तों मैस्टेक्टोमी में होता है कि लैम्पेक्टोमी होगा, मतलब जो लंप होता है, जो गांठ होता है, उसमें दोस्तों चीज़ों को परिवर्तित किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। उसके बाद है पार्शियल मैस्टेक्टोमी, मतलब आंशिक रूप से मैस्टेक्टोमी किया जाएगा, वो होता है पार्शियल मैस्टेक्टोमी। रेडिकल मैस्टेक्टोमी, दोस्तों रेडिकल मैस्टेक्टोमी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे विकिरण है, विकिरण के थ्रू आपके जो गांठ है उसको तोड़ा जाता है। उसके बाद है एक है सिगमेंटल मैस्टेक्टोमी। दोस्तों जो सिगमेंटल मैस्टेक्टोमी होता है एक किया जाता है। टोटल मैस्टेक्टोमी मतलब आपके जितने भी ब्रेस्ट है वहाँ पे टोटल मैस्टेक्टोमी किया जाएगा। एक है एक्जिलरी नोड डिसेक्शन। दोस्तों एक्जिलरी नोड डिसेक्शन मतलब वहाँ पे देखिए आमतौर पे दोस्तों जो ये मैस्टेक्टोमी वाला है, ये सारे चीज़ें दोस्तों ऊपर से किया जाता है, बिना सर्जरी के किया जाता है। और इसमें दोस्तों इक्विपमेंट के थ्रू जो है वो गांठ को तोड़ने का कार्य किया जाता है। और जो गांठ को तोड़ने का, जो सूजन का तोड़ने का जो क्रिया है, इन सभी चीज़ों के द्वारा किया जाता है मैस्टेक्टोमी में। इसलिए ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सर्जरी को पसंद नहीं करता है, सोचता है कि नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाए, तो वो मैस्टेक्टोमी के लिए करते हैं। और मैस्टेक्टोमी जो है ज़्यादा प्रचलित है। ये चीज़ हो गया। अब अन्य उपचार अदर ट्रीटमेंट में दोस्तों हो सकता है रेडिएशन थेरेपी, मतलब रेडिएशन थेरेपी दिया जाएगा, और एक कीमोथेरेपी होता है। और कीमोथेरेपी में जानते हैं दोस्तों कि क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग दो तरीक़ा से यहाँ पे देख चुके हैं कि इसका उपचार शल्य चिकित्सा और अर्थात मैस्टेक्टोमी। दोस्तों वही चीज़ें हैं जो शल्य चिकित्सा है दोस्तों, अर्थात मैस्टेक्टोमी। मतलब दोस्तों ये जो है मैस्टेक्टोमी ही एक प्रकार के दोस्तों शल्य चिकित्सा है, सर्जरी चिकित्सा है, जिसमें मैस्टेक्टोमी के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा आपके ब्रेस्ट को दोस्तों लंपेक्टोमी किया जाएगा, या पार्शियली मैस्टेक्टोमी किया जाएगा, या रेडिकल मैस्टेक्टोमी किया जाएगा, या सेगमेंटल मैस्टेक्टोमी किया जाएगा, या टोटल मैस्टेक्टोमी किया जाएगा, या एक्जिलरी नोड डिसेक्शन किया जाएगा, जो कि ये सब सर्जरी के थ्रू, मैस्टेक्टोमी के थ्रू होता है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी दो उपचार है, वो है रेडिएशन थेरेपी और एक है कीमोथेरेपी।
कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का मतलब होता है कि जो विकिरण होता है दोस्तों, उस विकिरण के द्वारा आपके गांठ को तोड़ा जाएगा। और कीमोथेरेपी में भी सेम यही चीज़ें होता है। कीमोथेरेपी में होता है कि कोई चीज़ अंदर आपको परिविष्ट कराया जाएगा और विकिरण में ऊपर से ही गांठ को तोड़ा जाता है। तो यही चीज़ है दोस्तों। आपसे कोई पूछेगा कि सर्वाधिक जो प्रचलित है मैं स्तन कैंसर में, तो वो है मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी अर्थात शैल की चिकित्सा मतलब सर्जरी द्वारा। और दोस्तों ये दोनों जो है ये काफ़ी खर्चीला होता है और ये कम दोस्तों जो है ये उतना इफेक्टिव भी नहीं है ये वाला, इसलिए दोस्तों ये उतना प्रचलित नहीं है। तो ये देख लिए कि कौन कौन सा उपाय है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।